हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए निबंध के साथ। यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के मेंस को लेकर के, जिसमें कि निबंध का एक पेपर सम्मिलित होता है, चाहे वह यूपी पीसीएस मेंस हो या अन्य राज्यों की पीसीएस के मेंस हों, आरओ एआरओ के मेंस हों या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मेंस हों, जिसमें कि निबंध एक पेपर के रूप में पूछा जाता है। तो इस बार का करंट का टॉपिक है आईपीएल 2020। इसे आईपीएल 13 भी कहा जाता है। इस पर एक निबंध, यह बहुत ही चर्चित और लेटेस्ट करंट अफेयर्स से संबंधित निबंध है। प्यारे मित्रों, निबंध की सबसे प्रमुख खासियत होती है रूपरेखा, और रूपरेखा में सर्वप्रमुख होते हैं उसके प्रस्तावना और अंत में उसका उपसंहार लिखना। प्रस्तावना और उपसंहार लेखन की कला ही एक निबंध को परिपूर्ण बनाती है। एक अच्छा निबंध एक अच्छी रूपरेखा के अंतर्गत लिखा गया होता है। अगर आपने सर्वप्रथम निबंध लेखन से पहले एक अच्छी रूपरेखा तैयार कर ली है, चाहे वह रफ में कर ली हो या अपने मन मस्तिष्क में कर ली हो, तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छा निबंध लिख सकेंगे। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के साथ इस निबंध को शुरू करते हैं। हमने यह निबंध लगभग 600 शब्दों में लिखा है। 600 शब्दों में ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने यह निबंध आप सभी के लिए तैयार किया है। अगर आपको यह निबंध अच्छा लगे तो आप इसे अपनी परीक्षाओं में यूज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। आईपीएल एक शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी आईपीएल 2020 का आयोजन हुआ। हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को इस आयोजन का वैसा ही इंतज़ार रहता है जैसा उसे किसी त्यौहार का रहता है, और हो भी क्यों ना। लगभग 50 दिनों तक चलने वाला यह टूर्नामेंट किसी त्यौहार से कम भी तो नहीं, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए हजारों खुशियां लेकर आता है। उन्हें उनके चहेते खिलाड़ियों को शानदार क्रिकेट खेलते हुए देखने का अवसर जो प्राप्त होता है, फिर चाहे वह खिलाड़ी भारत का हो अथवा किसी दूसरे देश का। तो दोस्तों, ये तो रही प्रस्तावना। अब आइए निबंध के आगे रूपरेखा में प्रवेश करते हैं। विगत वर्षों की भांति इस बार इसका आयोजन भारतवर्ष में न होकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ। ऐसा विश्व व भारत में चल रहे कोरोना वायरस के कारण करना पड़ा। सभी मैच बिना दर्शकों के ही खेले गए, जिनका आनंद दर्शकों ने टीवी पर ही उठाया। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में सभी मैच इस देश के 3 प्रमुख शहरों में खेले गए, जो क्रमशः दुबई, अबू धाबी तथा शारजाह हैं। इसका फाइनल यानी आईपीएल 13 का फाइनल मैच दुबई शहर में खेला गया। पहले आईपीएल 2020, जिसे आईपीएल 13 भी कहा जाता है, 29 मार्च 2020 से भारत के विभिन्न शहरों में होना था। 15 अप्रैल को इसके न कराए जाने की घोषणा बीसीसीआई द्वारा कर दी गई। पुनः 2 अगस्त 2020 को बोर्ड द्वारा इसे यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य कराए जाने की घोषणा की गई। 4 अगस्त 2020 को वीवो स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया, यानी इसको पहले वीवो आईपीएल कहा जाता था, मुख्य स्पॉन्सर इसका वीवो था। तथा 18 अगस्त को ड्रीम 11 जो कि एक ऐप है को इसका प्रमुख स्पॉन्सर चुना गया।
जिसे ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी ड्रीम 11 ने आईपीएल की मुख्य स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपया देकर खरीदी। इससे पूर्व श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी इसको होस्ट करने की पेशकश बीसीसीआई को की थी। कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आईपीएल 2020 में लागू किए गए इस प्रकार से हैं। पहला नियम है कि खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा नियम, सभी मैच बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे। तीसरा नियम, कप्तान टॉस के बाद हाथ नहीं मिला सकेंगे। चौथा नियम, यदि कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे रिप्लेस करने का मौका टीम को दिया जाएगा। पांचवा नियम, यदि सुपर ओवर भी टाई रहता है तो पुनः सुपर ओवर खेले जाएंगे जब तक कि मैच का निर्णय ना निकल जाए। छठा, फ्रंट फुट यानी गेंदबाज जब पैर आगे निकाल देता है लाइन के तो नो बॉल हो जाती है। यानी फ्रंट फुट नो बॉल का निर्णय तीसरे अंपायर के द्वारा किया जाएगा। जो फील्ड के अंपायर हैं उनके द्वारा यह निर्णय नहीं किया जाएगा। आगे है, फाइनल मैच 10 नवंबर 2020 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर में ही 5 विकेट खोकर 157 रन बना दिए तथा मैच 5 विकेट से जीत लिया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई इंडियंस ने यह खिताब 5वीं बार अपने नाम किया। आईपीएल 13 के ऑरेंज कैप विजेता केएल राहुल रहे, जिन्होंने सर्वाधिक 670 रन अपनी टीम के लिए बनाए। सर्वाधिक 30 विकेट लेकर कागिसो रबाडा नंबर 1 गेंदबाज रहे तथा उन्हें पर्पल कैप का खिताब दिया गया। देवदत्त पडिक्कल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब दिया गया, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं। उन्हें 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस टीम को दिया गया। ईशान किशन को सर्वाधिक छक्कों के लिए पुरस्कार दिया गया। वहीं किरण पोलार्ड को सुपर स्ट्राइकर का खिताब दिया गया। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए तथा एक चमचमाती कार पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। अब देखिए उपसंहार। तो इस प्रकार से एक बेहतरीन फाइनल मैच के साथ आईपीएल 13 का समापन हुआ। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीज़न किसी भी तरह से निराशापूर्ण नहीं रहा। मैदान में ना होते हुए भी सभी ने घर से भरपूर आनंद लिया। हर बार की तरह ही यह सीज़न भी लोगों के दिलों में अपने रंग बिखेर गया। तो दोस्तों, यह था आईपीएल 13 यानी आईपीएल 2020 पर एक सुंदर निबंध। अगर आपको यह निबंध अच्छा लगा हो तो आप अपने लिए परीक्षाओं में इसे यूज कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक तथा कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय।